हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बारे में सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, हेयर ट्रांसप्लांट की क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या आप आइडियल कैंडिडेट हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, और क्या दो टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, या आपको लगता है कि आपके कुछ ऐसे कंसर्न है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या चीज़ होती है, इसको कैसे करते हैं, क्या इसके आइडियल कैंडिडेट्स क्या होते हैं, और अगर हेयर ट्रांसप्लांट में आप डिसीजन कैसे लेते हैं कि आपको FET टेक्निक करानी चाहिए या FEE टेक्निक करानी चाहिए, और इससे जुड़े काफ़ी सारे फैक्ट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मेरा नाम डॉक्टर रितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और लामिडास एस्थेटिक्स गुरुग्राम इंडिया में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियोज़ में मैंने हेयर लॉस के बारे में बात किया था, जिसमें मैंने हेयर लॉस के कॉजेज़ के बारे में बताया था, उसके मैनेजमेंट के बारे में बताया था, और मेन इम्पॉर्टेंट 3 फैक्टर्स को टच किया था जो कि उसके मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट है, जो कि था डाइटरी मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट और PRP थेरेपी के इस्तेमाल के बारे में। तो अगर आप हेयर लॉस की मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ कि अगर हेयर लॉस इतना ज़्यादा सिवियर हो चुका है कि उसकी मेडिकल मैनेजमेंट से वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उस एक्सट्रीम केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन बचता है। तो उसके बारे में अगर आप प्रोसीड कर रहे हैं या डिसीजन लेने में आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो ये वीडियोज़ आपके लिए हैं। दोस्तों, जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है। तो दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम आपके बैक ऑफ द स्कैल्प, जिसको हम डोनर एरिया कहते हैं, वहाँ से फॉलिकल्स को लेते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, और उसे जो भी आपका प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है, जो कि यूजुअली फ्रंट में होता है मेल पेशेंट्स में, उसमें हम उसको इम्प्लांट करते हैं, तो उसको हम रिसिपिएंट एरिया कहते हैं। तो एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम डोनर एरिया से फॉलिकल लेंगे और रिसिपिएंट एरिया के अंदर इम्प्लांट करेंगे। तो इस सर्जिकल प्रोसीजर को ही हेयर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। अब हेयर ट्रांसप्लांटेशन के कई टाइप्स हैं। तो इसमें टाइप्स में जो मेनली हम FEE और FET के बारे में बात करते हैं। तो FET के बारे में अगर हम बात करें तो FET का मतलब होता है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन, और FEE का मतलब होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। तो जो हम FET जो बोलते हैं उसको नॉर्मल लैंग्वेज में बहुत सारे पेशेंट्स उसे एक स्टिप मेथड भी कहते हैं, कि एक स्टिप मेथड है ये वाला। तो इसमें हम करते क्या है कि स्टिप मेथड में सबसे पहले FET में कि हम सबसे पहले स्कैल्प को एनेस्थेटाइज करते हैं, फिर हम एक इंसिजन के द्वारा एक स्किन की एक स्टिप को या कि एक पट्टी जो होती है उसको लेते हैं जिसमें फॉलिकल्स होते हैं। फिर उस स्किन की स्टिप के अंदर जिसमें फॉलिकल हैं उसको हम अंडर माइक्रोस्कोप, जो कि एक स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप होता है, हेयर ट्रांसप्लांट में यूज होता है, जिसको हम स्टीरियो ऑप्टिक माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसमें उस फॉलिकल्स को हम डाइसेक्ट करते हैं, अलग अलग से स्लिवरिंग करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं, उन फॉलिकल्स को हार्वेस्ट करते हैं और फिर हम उसको इम्प्लांट करते हैं। FEE टेक्निक में हम शार्प पंचेस के द्वारा फॉलिकल्स को हार्वेस्ट, इंडिविजुअल फॉलिकल्स को हार्वेस्ट करते हैं और फिर उसको इम्प्लांट करते हैं। तो अगर कुल मिला के बात की जाए तो FET और FEE टेक्निक में जो फॉलिकल को हार्वेस्ट करने का मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है, जो उनको इम्प्लांट करने का मेथड जो है वो सेम है। और दोस्तों, टेक्निक के बारे में बात किया जाए तो दोनों टेक्निक बहुत एडवांस टेक्निक हैं। इनकी इंडिकेशंस जो होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है, बस पेशेंट टू पेशेंट, जिसके बारे में मैं आपको अब डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट को एक छोटे बालों का हेयर स्टाइल रखना है, मतलब स्मॉल हेयर कट अगर वो प्रेफर करते हैं, या अगर उनको लगता है कि रिकवरी टाइम उनको कम चाहिए और वो जल्दी से अपने काम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और उनका डोनर एरिया अच्छा है, तो FEE टेक्निक करवा सकते हैं जिसके अंदर कोई स्कार नहीं आता। अगर इसको हम कंपेयर करें FEE टेक्निक में तो उसमें एक लीनियर स्कार आता है, तो और FEE टेक्निक में कोई लीनियर स्कार नहीं आता, लेकिन इसमें छोटे छोटे बहुत सारे स्कार आते हैं जो कि विद टाइम 1 से 2 हफ्ते के अंदर वो स्कार इतने छोटे हो जाते हैं कि वो ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाते हैं और वो नॉर्मल फॉलिकल उनको कवर भी कर लेते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट हमारी बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स की है, कि इतना ज़्यादा फॉलिकल है कि FEE से वो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होती, हमें यील्ड की ज़्यादा चाहिए, तो हम FET टेक्निक करा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फॉलिकल का हार्वेस्ट होता है वो इन कंटिन्यूटी होता है, इसमें कोई फॉलिकल का बीच में वेस्टेज नहीं होता है।
जैसा कि FUE टेक्निक में भी वेस्टेज नहीं होता है, लेकिन हमें FUE टेक्निक की लिमिटेशन यह है कि 2 या 3 फॉलिकल के बीच में से एक फॉलिकल को हार्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन FUE टेक्निक में पूरी एक स्किन की एक स्ट्रिप जो है वो हम ले लेते हैं और उसमें से इन कंटिन्यूशन सारे के सारे फॉलिकल को हार्वेस्ट करते हैं। बस उसका एक ही डिसएडवांटेज है कि उसमें एक लीनियर स्कार आता है, और वो स्कार भी अगर हम उसको प्रॉपर से अगर ट्रीट किए हैं तो वो स्कार भी ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है अगर आपकी हेयर की डेंसिटी अच्छी है। तो इसका डिसीजन नॉर्मली पेशेंट को डॉक्टर के साथ मिलके ही लेना चाहिए कि उसकी केस में क्या फ़ायदेमंद रहेगा, कि उसे FUT कराना चाहिए या FUE के बारे में सोचना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए गुड कैंडिडेट्स क्या होते हैं। तो कोई भी मेल या फीमेल पेशेंट जो कि 20 ईयर्स से ज़्यादा जिसकी एज है, 20 साल से ज़्यादा के हैं और एक गुड हेल्थ कंडीशंस में हैं, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम से प्रभावित नहीं है, कोई भी ऐसी अनकंट्रोल्ड डिजीज़ नहीं है, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। कोई भी ऐसा पेशेंट जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट हेयर फॉल के लिए ले रहे हैं और उससे उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है या वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो भी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच सकते हैं। कोई भी ऐसा पेशेंट जिनको लगता है कि उनको अपनी हेयर लाइन को एक बेटर पोजीशन में रिस्टोर कराना है, वो भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। कोई भी ऐसे पेशेंट जिनको लगता है कि उनको कोई बर्न हुआ है या ट्रॉमा हुआ है सिर के ऊपर और जिसके कारण से कोई स्कार बना हुआ है और स्कार के ऊपर कोई बाल नहीं है, वो उसके स्कार के ऊपर कोई फॉलिकल नहीं है, गंजापन दिखता है उस स्कार के कारण, तो वो भी हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। उस कंडीशन में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कोई भी ऐसा पेशेंट जिसमें कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है, जिसमें कि क्लॉटिंग एबनॉर्मैलिटी की कोई डिजीज़ नहीं है, वो करा सकते हैं। और अगर कोई भी पेशेंट कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो कि ब्लड थिनर है, तो वो भी हेयर ट्रांसप्लांट के करवा सकते हैं। बस उनको थोड़ी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी कि डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको उन मेडिसिन को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ेगा। और अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो हम वो भी पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप कुछ समय के लिए स्मोकिंग को अवॉइड करें प्रायर टू द हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले और कुछ समय हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद। तो ये सारे वो कैंडिडेट हैं जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए गुड कैंडिडेट्स माने जाते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो बहुत सारे पेशेंट जिसके बारे में कन्फ्यूज रहते हैं कि वो कैसे डिसाइड करें कि उनके लिए FUT टेक्निक बेटर है या FUE टेक्निक बेटर है। तो फ्रेंड्स, उसमें हम आपकी हेल्प करते हैं कि आपको कैसे डिसाइड करना है। अगर आपको लगता है कि आपको लीनियर स्कार एक्सेप्टेबल है, आप अपने बालों को लंबा रखना चाहते हैं, शॉर्ट हेयर कट नहीं रखना चाहते हैं, आपको रिकवरी टाइम थोड़ा एक्सेप्टेबल है कि लगभग 2 से 3 हफ्ते का रिकवरी टाइम अगर रहता है, और आपको ये रिक्वायरमेंट है कि आपका जो फॉलिकल की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप FUT के कैंडिडेट हैं, आप FUT के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको रिकवरी टाइम शॉर्ट चाहिए, आप शॉर्ट हेयर कट प्रेफर करते हैं और आपको स्कार नहीं चाहिए या मिनिमल सा स्कार चाहिए या ऐसा स्कार चाहिए कि जो कुछ समय में ही कैमोफ्लेज हो जाए, तो आपको FUE के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही साथ FUT के में भी जब हम बारे में बात करते हैं तो पेशेंट की स्कैल्प की लेक्सिटी को भी हम एग्जामिन करते हैं कि उसकी स्कैल्प कैसा है, ताकि हम जब हम FUT की स्ट्रिप निकालें और उसको बाद पे सूचर करें तो वो आपका स्कार स्ट्रेच ना करें। तो ये सब फैक्टर्स हैं, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं हम उसको एग्जामिन करते हैं और उस डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं कि आपके लिए FUT बेटर रहेगा या FUE बेटर रहेगा। कुछ पेशेंट्स ये भी सवाल करते हैं कि क्या मेरे केस में दोनों का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, FUT या FUE का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। हाँ, वो पॉसिबल है अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और हम ये सोच रहे हैं कि उस रिक्वायरमेंट को हम एक ही बार में पूरा करें, तो ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। बस इसके लिए हमको आपका एग्जामिनेशन करना पड़ता है कि आप उसके लायक हैं या नहीं उस दोनों प्रोसीजर के को एक साथ करने के लिए। तो ये डिसीजन मेकिंग में हम आपकी हेल्प करते हैं कि आपके लिए क्या FUE बेटर है या FUT बेटर है। ग्रॉसली जो मोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिए कि FUT के अंदर आपको स्कार एक्सेप्टेबल होना चाहिए, FUT में आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और FUT के अंदर आपको बाद में क्योंकि स्कार रहता है तो लॉन्ग हेयर का आपको स्टाइलिंग करनी है। शॉर्ट हेयर कट का करने से आपका स्कार थोड़ा विजिबल हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि एक ही सिटिंग के अंदर अनलिमिटेड फॉलिकल का हार्वेस्ट करना हमें स्कार भी नहीं चाहिए और हम एज अर्ली एज पॉसिबल अपने नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं या नॉर्मल जॉब में जाना चाहते हैं, तो FUE एक अच्छी टेक्निक है, क्योंकि दोनों में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है टेक्निक में कि टेक्निक वाइज इंडिपेंडेंटली अगर आप बोलना चाहें कि भाई FUT अच्छी है या FUE अच्छी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों टेक्निक बहुत अच्छी हैं और जितने भी क्वालिफाइड ट्रेंड प्लास्टिक सर्जन्स हैं वो दोनों ही टेक्निक्स में एक्सपर्ट होते हैं। तो आप दोनों टेक्निक के बारे में अपने प्लास्टिक सर्जन से डिस्कस कर सकते हैं और वो आपको उसमें डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे कि आपके केस में क्या टेक्निक बेटर है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को चेक करते हैं। पेशेंट की फॉलिकल की डोनर एरिया में फॉलिकल की क्वालिटी को चेक करते हैं, डोनर एरिया में
फॉलिकल की डेंसिटी को चेक करते हैं, हम पेशेंट की स्कैल्प की कंडीशन को चेक करते हैं कि ऑयली स्कैल्प है, डैंड्रफ है कि नहीं, फ्लेक्स बनते हैं कि नहीं, कोई उसमें एक्ने फॉर्मेशन होता है कि नहीं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम चेक करते हैं। पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा है, पेशेंट किस प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, पेशेंट में के पास रिकवरी टाइम कितना है, तो ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। तो जब हम पेशेंट से कंसल्ट करते हैं तो उस डिटेल कंसल्टेशन में ये सारी बातें डिस्कस की जाती हैं। फिर हम अपनी तरफ से एक प्लान सजेस्ट करते हैं पेशेंट को, पेशेंट के रिक्वायरमेंट भी पूछते हैं और फिर दोनों से डिस्कशन करके कंबाइंड एक प्लान बनाया जाता है कि भाई आपके केस में ये टेक्निक बेटर रहेगी। और आपकी फॉलिकल की रिक्वायरमेंट भी हम लगभग पेशेंट को अप्रॉक्सीमेटली बता देते हैं कि भाई आपके केस में इतना फॉलिकल करेंगे। साथ ही साथ हम एक रफ हेयरलाइन भी पेशेंट को ड्रॉ करते हैं स्कैल्प पे और पेशेंट को बोलते हैं कि आप इससे पूछते हैं कि आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं, उसको मिरर में दिखाई जाती है उसके हेयरलाइन। साथ ही साथ हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपनी 5 से 10 साल पहले की फ़ोटोग्राफ भी यूजुअली लेके आएँ हमारे साथ, ताकि हम असेस कर सकें कि पहले उनकी हेयरलाइन की पोजीशन क्या थी या उनकी हेयर की डेंसिटी कैसी थी। तो हमारा यही में रहता है कि हम उसको मिमिक कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम कंसल्टेशन पे पेशेंट की डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट लगता है जो आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आया या आप डिस्कशन करना चाहते हैं उस पॉइंट के बारे में, तो इस नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के अंदर आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे कॉस्मेटिक सर्जरी और हेयर से रिलेटेड काफ़ी और वीडियोस भी हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आपको लगता है कि आपको किसी और कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के लास्ट में कुछ नंबर भी दिए गए हैं फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट लगता है या आपको ऐसी क्वेरी है आपके दिमाग में जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं डालना चाहते, तो आप उस नंबर पे भी डायरेक्टली व्हाट्सएप करके उस अपनी क्वेरी को सेंड कर सकते हैं, हम उसका भी आंसर कर देंगे। तो ये हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में तो फ्रेंड्स की कैसे हेयर ट्रांसप्लांट, क्या प्रोसीजर होता है, हेयर ट्रांसप्लांट की क्या टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स में क्या करते हैं, इस वीडियो में मैंने काफ़ी ब्रीफ में बताने की कोशिश किया है। मैं आने वाली वीडियोस के अंदर इन्हीं चीज़ों को डिटेल में भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी ऐसी नई वीडियो जब आती है तो आप उसको मिस ना कर पाएँ। दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें FUT और FU से रिलेटेड कुछ जो डाउट्स हैं वो आपके डाउट्स थोड़े क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।